हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टडी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको मेरी प्लेलिस्ट कहां पर मिलेगी। आपको मेरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मेरे चैनल स्पेशल स्टडी पर आना है। वहां पर एक प्लेलिस्ट नाम का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें। वहां पर ऑटोकैड फुल हिंदी ट्यूटोरियल नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, उस प्लेलिस्ट को सेव कर लें और बुकमार्क कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आप मिस ना कर सकें और सारी क्लासेस को सीरीज़ वाइज देखने में भी आपको फ़ायदा होगा जब आप मेरी प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपना ड्रॉ टूल बार कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में मॉडिफाई टूल बार पर जाएंगे। तो हमारा ड्रॉ टूल बार में हमारे पास में सिर्फ बहुत ही कम पॉइंट्स बचे हैं। हमने लाइन कमांड कंप्लीट कर लिया, पॉलीलाइन कंप्लीट कर लिया, सर्किल कर लिया, आर्क भी पढ़ लिया पूरा ही। रेक्टेंगल पर आए थे, हमने रेक्टेंगल के कुछ पॉइंट देख चुके थे और उसके बाद में पॉलीगॉन बचा है हमारे सामने, फिर एलिप्स बचा है। उसके बाद में ये हैश कमांड बची है, ये हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को फिल करने का काम करता है। तो हम पहले तो आते हैं अपने रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल का देखते हैं। आपके सामने मैंने रेक्टेंगल के आप 2 पॉइंट बताए थे मैंने, एरिया और डायमेंशन, और उसके बाद में रोटेट वाला रह गया था। रोटेट वाला कुछ नहीं होता, सिंपल रोटेट करने के लिए होता है। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लेंगे, सेलेक्ट किया हमने माउस से राइट क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये मांग रहा है आपको एरिया डायमेंशन, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हम रोटेट पे सिंपली क्लिक करें और आप देख सकते हैं रोटेट कर सकते हैं कहीं पर भी। अब जिधर भी रोटेट करके क्लिक करेंगे अब आप एरिया और डायमेंशन देकर आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आपके सामने ये रोटेट वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें और सारी भी कमांडें हैं, कैम्फर, एलिवेशन, फ्लिट, थिकनेस, विड्थ। तो हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, ये किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लिट की बात करते हैं। आप फ्लिट देखिए, फ्लिट क्या काम करता है, जो इनके कॉर्नर को होता है ना राउंड कर देता है। अब देखिए किस तरीके से फ्लिट को हम लेंगे। फ्लिट को लिया, हमारे सामने रेडियस पूछ रहा है, हमें रेडियस कितनी देनी है। हमने 10 की रेडियस ली, एंटर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट लिया हमने, सेकंड पॉइंट आप कहीं पर भी दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे जो कॉर्नर थे उसमें 10 की रेडियस आ चुकी है, ये राउंड हो चुके हैं हमारे कॉर्नर। इसका यूज़ होता है हमारा फ्लिट का। इसी तरीके से हमारे सामने अब और कमांडें भी आएंगी, आप देखते रहना। हमने पढ़ लिया फ्लिट। चलिए हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, रेक्टेंगल की। पहले हम अपने फ्लिट को 0 कर लेते हैं क्योंकि रेडियस हमारी दे रखी है, तो 0 कर ली वरना हमें प्रॉब्लम करेगी। अब हम आते हैं कैम्फर में। कैम्फर में हमारे सामने ये इंक्लाइन लाइन देगा, कॉर्नर पर पॉइंट ना होकर इंक्लाइन लाइन बनेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब मैं एक 10 की लेंथ लेना चाहता हूँ, देगा जैसे 10 पर क्लिक करा हमने, एंटर कर दिया। फिर हमने दोबारा से ली, सेकंड कैम्फर डिस्टेंस ली हमने 10, वो भी क्लिक कर दिया। अब फर्स्ट पॉइंट दें, सेकंड पॉइंट दें। अब आप देख सकते हैं हमारे पास में ये कैम्फर बन चुका है 10 का। जो ये आपको डायमेंशन दे के दिखा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक आएंगे तो ये भी 10 का है, और अब इधर को जाएंगे तो ये भी यहाँ से भी 10 का है। थोड़ा ऊपर को सिलेक्ट हो गया, फिर से ले सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट लिया हमने, मिडिल पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये देख सकते हैं आप 10 का कैम्फर लग चुका है हमारे सामने। तो इसका भी यूज़ होता है, आप देख सकते हैं आगे ड्राइंग में आपको पता लगेगा इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो एक तरीके से ये हमारा कैम्फर भी हो गया। अब हम फिर से आते हैं अपनी रेक्टेंगल कमांड पे। उससे पहले हम कैम्फर की डिस्टेंस को 0 कर लेते हैं, हमारी 0 हो गई। उसके बाद में हमारे पास में बचा थिक और विथनेस, वो थिकनेस और विथ। तो सबसे पहले हम थिकनेस देखते हैं। थिकनेस को हमें क्या है, हमने थिकनेस देनी है, हमने रेक्टेंगल की थिकनेस 10 दे दी। चलिए, और उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया। अब आप सोचेंगे ये थिकनेस तो हमें दिखाई नहीं दी, थिकनेस है क्या, लेकिन ये हमें 3D में दिखाई देती है, 3D का यूज़ में आती है। ये देख सकते हैं आप, मैं 3D के लिए आपके सामने एक ये होम आइकन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करें सिंपली और आपके सामने फिर माउस से ड्रैग करें। अब आप देख सकते हैं थिकनेस। अब आपको इसे रोटेट करना है, एक तो आप यहाँ से पेन लेकर कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस करें और उसके बाद में माउस में स्क्रॉल बटन को प्रेस करें। दोनों को एक साथ प्रेस करके फिर अपने माउस को इधर उधर घुमाएं। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने थिकनेस दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये हमारी थिकनेस है, ये थिकनेस वाला हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। इसी तरीके से हमारे और भी बनते हैं। अब आपके लिए और दिखा सकता हूँ, एक और लेता हूँ मैं। ये हमारा लेते हैं हम विथ वाला, ठीक है। हम विथ वाला पढ़ के देखते हैं, विथ भी हम 10 की देते हैं और आपके सामने फिर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब इसे भी हम अपने 3D में ही देख सकते हैं, तो 3D पे क्लिक करेंगे हम और उसके बाद में आप देखेंगे अब आपके सामने इस रेक्टेंगल में विथ और थिकनेस दोनों ही दे रखी हैं, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा। तो एक बार हम
सिर्फ थिकनेस को विथ को लेते हैं और थिकनेस को 0 करते हैं। ठीक है, हम पहले थिकनेस को 0 करेंगे, उसके बाद में अब हम विथ हमारी पहली 10 है, अब इसकी जगह हम 15 ले लेते हैं। चलिए, और फिर क्लिक करके रेक्टेंगल बना लेते हैं और फिर से आप 3D पे जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये विथ आ चुकी है। ये देखिए आप, ये इधर 10 की थी, इधर 15 की है। अब आपके सामने थिकनेस भी दिखाते हैं। चलिए, पहले तो हम इसे टॉप को ले लें क्योंकि हमें टॉप में बनाना पड़ता है। तो हम इस बार विथ को 0 करके थिकनेस को लेते हैं, थिकनेस की 15 देते हैं थिकनेस को, और फिर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। फिर आप देखिए आपके सामने थिकनेस भी आ चुकी है। ये देखिए, आपको याद रखना है, सिंपली माउस से स्क्रॉल बटन दबाना है और शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट दबाना है, और फिर इस तरीके से अपने माउस को रोटेट करेंगे तो आपका ये भी रोटेट होगा। अब आपको ऐसे जूम करना है, जूम इन जूम आउट करना है, तो आपके लिए स्क्रॉल शिफ्ट बटन छोड़ के फिर माउस के स्क्रॉल बार से पहले करके उसके बाद में फिर दोबारा शिफ्ट दबा के आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आपकी थिकनेस, ये देखिए थिकनेस आ चुकी है सामने, और वो विथ हमारी और थिकनेस आपने देख लिया। इसके बाद में एक एलिवेशन और बचा है। एलिवेशन कुछ नहीं है, एलिवेशन तो आप खुद ही समझ गए होंगे एलिवेशन का मतलब ही। तो वैसे फिर भी मैं बताता हूँ आपके लिए। एलिवेशन होता है जो हमारे डिस्टेंस एक तरीके से वर्क स्पेस से थोड़ी ऊंचाई पर बनता है। आप कितनी भी ले सकते हैं। 100 एलिवेशन लिया आपने, 100 और एक रेक्टेंगल बना लिया। अब आप 3D में आके देख सकते हैं, आपके सामने ये दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखिए आप, ये हमारा थोड़ा सा ऊंचा है हमारे और रेक्टेंगलों से। ये देख सकते हैं आप, इधर से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा और आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और डिस्टेंस लेता हूँ। इस बार एलिवेशन 500 लेके देखते हैं, फिर आपको शायद क्लियर दिखाई दे जाए। इसमें शायद आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आपके सामने कितना ही ऊपर बन चुका है ये। तो यही हमारी एलिवेशन होती है। एलिवेशन आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए, अब हमारे पास में कुछ और पॉइंट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम टॉप कर लें यहाँ से। चलिए, अब हम आते हैं अपने पॉलीगन पे। पॉलीगन ये कैसा है जिससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। पॉलीगन हमारी बहुत ही यूज़फुल कमांड होती है। अब इससे हम देखिए क्या बनाया, हम हेक्सागन बना के देखते हैं। तो हमें हेक्सागन बनाने के लिए हमें 6 साइड देनी है। एंटर 6 साइड, एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट दिया। हमारे सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इनस्क्राइब्ड इन सर्कल को ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और सामने देखिए 50 का बनाते हैं। अब ये बन गया, तो इसका क्या मतलब है, ये सर्किल के अंदर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें रेडियस जो है वो सर्किल की है, सर्किल की 50 रेडियस है। आपके सामने दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। और 50 रेडियस लेंगे, ये देखिए सर्किल के अंदर बना हुआ है, क्योंकि सर यहाँ पर हमने शुरू में आपने देखा था पॉइंट जो लिखा था सर्किल स्क्रिप्ट इन सर्किल, तो इसलिए ये सर्किल के अंदर बनता है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, पॉलीगन लेते हैं। हम पॉलीगन में एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं। सिंपली पहले तो हमें साइड लेनी है, हमने 6 साइड ले ली, एंटर किया, उसके बाद में एक पॉइंट लिया और फिर हमें सेकंड पॉइंट लेना है सर्किल स्क्रिप्ट अबाउट सर्किल। इसमें क्या होगा, ये हमारे सर्किल के बाहर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे 50 की लेंथ लेके हम एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे सर्किल देखेंगे और उसका रेडियस हम डालेंगे 50। तो आप देखना खुद ही ये सर्किल के बाहर बनेगा 50 का। ये देखिए हमारा पॉलीगन बना इस बार 50 रेडियस के बाहर बना है। तो हमने अपने दोनों पॉइंटों को देख लिया। पहला पॉइंट हमारा था इन स्क्रिप्ट इन सर्किल, इसमें हमारा सर्किल बाहर को होता है, हेक्सागन हमारा अंदर के लिए बनता है। सेकंड पॉइंट हमारा था सर्किल स्क्रिप्ट अबाउट सर्किल, इसमें हमारा सर्किल अंदर होता है और सर्किल के बाहर हमारा हेक्सागन बनता है। इस तरीके से हमारी पॉलीगन कमांड भी पूरी हो चुकी है। इसके बाद में हम आते हैं एलिप्स कमांड में। एलिप्स कमांड में हमारी कुछ नहीं है, एलिप्स कमांड भी सिंपल ही कमांड है। एक तरीके से हम एलिप्स को लेते हैं, इसमें हमें एलिप्स के पॉइंट देने होते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास में लिख रखा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। तो आप फर्स्ट पॉइंट दे दें, उसके बाद में सेकंड पॉइंट दे दें, उसके बाद में आप एलिप्स की लेंथ दे सकते हैं। आप जो भी आप लेंथ देंगे उस हिसाब से बन जाएगा। आप देखिए 15 की लेंथ दे के बना सकते हैं। इस तरीके से हमें और भी बना सकते हैं। ऊपर को क्लिक किया, नीचे क्लिक किया, आप डायरेक्ट लेंथ दे के भी कर सकते हैं। तो आपने एलिप्स कमांड भी देख ली। एलिप्स कमांड भी इस तरीके से बनती है। तो उसके बाद में
अब ये एक हैश कमांड होती है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये फिल करने का काम करता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है और ये आपको आगे देखने को मिलेगी फिर से। तो हमारी हैश कमांड भी लगभग कंप्लीट हो गई। तो हमारा ड्रॉ टूल बार आज कंप्लीट हो चुका है। हमने ड्रॉ टूल बार के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन एक लाइन और बची। आपने SP लाइन नहीं पड़ी होगी, जिसे स्प्लाइन कहते हैं, उसका क्या काम होता है। तो आप देखिए किस तरीके से, जैसे लाइन लेता हूँ, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसमें स्प्लाइन बनाना है। स्प्लाइन बनाने के लिए SPL टाइप करना है, एंटर करना है। उसके बाद में ऑर्थो मोड में ऑफ कर देना है। सिंपली ये बनती है हमारी स्प्लाइन। ये देखिए आप, इसका यूज़ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बता दें फिर भी, क्योंकि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है इसकी भी। तो ये हमारी स्प्लाइन हो गई। हमने पॉलीलाइन भी पढ़ ली, स्प्लाइन में। तो हमारा ड्रॉ टूल बार कम्प्लीट हो गया। अब हमारा बचा मॉडिफाई टूल बार, जो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। आप उस ड्राइंग को बना के देखें, मेरे साथ बनाएं। मैं ही बनाता हूँ, आप भी बनाएं। कहाँ है ये ड्राइंग? ये रही। तो मैंने एक ड्राइंग देखी आपके लिए, आप इस ड्राइंग को बनाएं। सिंपल सी ड्राइंग है। ना बने तो मुझे कमेंट में मैसेज करें, मैं आपके लिए बताऊँगा ये ड्राइंग कैसे बनेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।